शोबाजी चल रही है, वहाँ पे जाके रील्स बनाओ, नारे लगाओ, ये लगाओ। क्या कोई आज छात्रों की आवाज उठाने वाला नहीं बचा इस देश में? क्या एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो छात्रों के लिए परमिशन लेगा अपने नाम पे? अवनय शर्मा सर भी निकल गए थे, राकेश यादव सर भी निकल गए थे, गगन सर, काफ़ी टीचर्स निकल गए थे जो हमें वहाँ पर दिख रहे थे उस समय रात के। टीचर्स ही बैठे हैं, स्टूडेंट तो आज भी वहीं बैठे हैं, वही डंडा खा रहे हैं। मतलब ये नहीं देखा कि कौन स्टूडेंट है, कौन शिक्षक है, अपनी जो जिस हद तक जा सकते थे उतनी हद तक गए वो। रिटर्न तो क्लियर कर लेगा, मेडिकल में उस छात्र का क्या हाल होगा? उसका तो जीवन बर्बाद है। बच्चे तो डिटेन कर लिए गए, तो वो रात के पूरी रात डिटेन रही, सुबह जाके उन्हें छोड़ा गया। कुछ बच्चों पे FIR भी वगैरह भी कर दी गई हैं। अब अभिनय सर जो हैं, इनने बिल्कुल ही अब पीछे हट गए हैं, बैकफुट में आ गए हैं कि आप अपना करो, आप प्रोटेस्ट, आप नेता बनते रहो, हमने जो करना था कर लिया। लड़ाई तो उन्होंने दो लड़ाई बना दी, अपनी भी बना दी, स्टूडेंट की भी बना दी। तो अगर वो अपनी लड़ाई को साइड में रखे, स्टूडेंट के साथ खड़े हो और ये कंट्रोवर्सी भी छोड़ दे। अभिनय सर के जो बच्चे पढ़ते हैं वो अभिनय सर उनको सही लग रहा है, जो आदित्य रंजन जी से पढ़ते हैं उनको वो सही लग रहा है। लड़ाई चल रही है, जो वाद विवाद चल रहा है, उसकी वजह से आंदोलन फेल हुआ। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई आपको लगता है? बिल्कुल, अब टीचर्स आपस में लड़ेंगे तो बच्चों की आवाज़ को कहाँ से उठाया जाएगा? और सारे टीचर्स को आना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। एक साथ जब आएंगे जब भी कुछ होगा, ऐसे बट जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक सारे टीचर्स एक नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपसी में लड़ते रहेंगे तो आप क्या आंदोलन करेंगे भाई? 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ छात्रों और टीचरों ने एक आंदोलन किया, जिसे नाम दिया गया छात्रों का महा आंदोलन। पूरे देश भर से इसमें टीचर्स और छात्र शामिल होने आए। इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था 31 जुलाई को, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। ये भी SSC के खिलाफ प्रोटेस्ट था। छात्रों की मांग थी कि वेंडर को चेंज किया जाए, एडिक्विटी को चेंज किया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ सेंटर पर नहीं, सेंटर पे पहुंचने से पहले भी उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। कई तरह की शिकायतें आईं कि जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो फॉर्म में एरिया का जो प्रेफरेंस भरा, उससे 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर उन्हें सेंटर्स मिले। और जब वो सेंटर्स पर पहुँचे, कई बार कई छात्रों की शिकायत थी कि सेंटर पे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, सेंटर पे सर्वर नहीं चल रहा है, बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते वहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने बैठे, तो जब वो सिस्टम पे बैठे तो कहीं किसी का मॉनिटर ख़राब था, किसी में मॉनिटर की स्क्रीन ही नहीं थी, कहीं माउस नहीं चल रहा था, कहीं कीबोर्ड नहीं चल रहा था। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक की वक्त मुकर्रर हुआ कि इतने वक्त के बीच में अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन शाम के 5 बजने के बाद पुलिस ने वहाँ ऐलान करना शुरू किया कि आप आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, आप वापस लौट जाइए, रामलीला मैदान खाली कर दीजिए। जिसके बाद छात्रों ने वो जगह छोड़ने से मना कर दिया। फिर वहाँ पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, एक्शन लिया। इस दौरान कई छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, ऐसे आरोप लगे। छात्रों ने दावा किया, अभ्यर्थियों ने दावा किया, हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया भी है, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपनी चोटें भी दिखाई हैं, ये बताते हुए कि पुलिस ने उन्हें बर्बरता से मारा है। लड़कियों के साथ भी बर्बरता हुई, जो छात्राएं वहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँची थीं। फिर अब एक नया विवाद सामने आया, 2 टीचरों की लड़ाई का। एक हैं अभिनय शर्मा और एक हैं आदित्य रंजन। आरोप लगे कि इन दोनों की लड़ाई के चलते जो छात्र आंदोलन था वो फेल हो गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। ऐसे में हम मुखर्जी नगर पहुँचे हैं, जिसे SSC की तैयारी का गढ़ कहा जाता है। आप आंदोलन में शामिल होने गए? मैं गया था, लेकिन थोड़ी जल्दी आ गया था वहाँ से। ये जो 2 टीचरों की लड़ाई हुई है, अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या असर पड़ा है? क्या इसकी वजह से आंदोलन फेल हुआ है? क्या इससे छात्रों का मनोबल टूटा है? कि बहुत ही टूटा है, क्योंकि मनोबल, क्योंकि बात ये है कि जब 2 टीचर लड़ रहे हैं तो इसमें क्या बच्चों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है कि 2 टीचर की आपसी लड़ाई में बच्चों का आंदोलन पूरा नहीं हो पाया। और जिस तरीके से टीचर्स वहाँ पे जाके रील्स बना रहे हैं कि दिखा रहे हैं, गाने डाल के हम बहुत कर रहे हैं, तो सभी टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो अपने आप को लाइमलाइट में लेने के लिए अलग तरीके से रील्स बनाई जा रही है कि भाई गाना डाल के कि सिर्फ हम ही आगे आ रहे हैं लाइमलाइट पे। इस पर क्या हो रहा है, आंदोलन पर ध्यान ना जाके
बस अपने आप को फेम लाइट में लिया जा रहा है और बच्चों का नुकसान हो रहा है। जिस बच्चों के उस मुद्दे पे बात की ही नहीं जा रही है, जिस तरीके से कि भाई एडिक्विटी को हटना चाहिए, क्या उस पर चेंजेस आने चाहिए, कैसा एग्ज़ाम होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बस शोबाजी चल रही है, वहाँ पे जाके रील्स बनाओ, नारे लगाओ, ये लगाओ, लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से आंदोलन नहीं हुआ। जैसे अभी स्टेनो के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद स्टेनो का पेपर दे के आया, मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एडिक्विटी ने पेपर कराया, आप यकीन मानिए 140 मार्क्स TCS जब पेपर कराता था, एक एवरेज स्कोर होता था 140 सभी के आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 600 बच्चों के 140 आए हैं मार्क्स और किसी के आए नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए एवरेज मार्क्स सिर्फ 100 गया है। पेपर में 37 को मतलब पेपर में 12 से 13 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं और मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और इंग्लिश का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। पता ही नहीं था, जब वो स्टेनो का पेपर नहीं करा पाए तो उन्होंने CGL को बच्चों को एक दिलासा देने के लिए CGL का पेपर 1 महीने शिफ्ट कर दिया है। अब स्टेनो में मैक्सिमम 5 लाख बच्चा फॉर्म भरता था और 3.5-4 लाख बच्चा पहुंचता था, लेकिन इस बार आधे लोग बच्चों ने फॉर्म भरा और उससे भी कम बच्चों पहुंचे, 1-1.5 लाख बच्चे पहुंचे, लेकिन वो उसको भी नहीं करा पाए। जब CGL आने वाले टाइम में इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें 25 से 30 लाख बच्चा बैठता है, ये मुमकिन है वो भी नहीं करा पाएंगे आने वाले टाइम में। अच्छा, अगर आगे अब कोई आंदोलन होता है, टीचर कोई प्रोटेस्ट बुलाते हैं, भरोसा रहेगा कि इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्या ये आंदोलन सही है, फेम के लिए नहीं है, बच्चों के हित के लिए है? टीचर अपनी फेम अपने नाम के लिए नहीं कर रहे हैं? नहीं, भरोसा तो मतलब कुछ रहेगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक सारे टीचर्स एक नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपसी में लड़ते रहेंगे तो आप क्या आंदोलन करेंगे भाई? जब सब एक होंगे तभी तो एकजुट ताकत बनेगी। अब आप सब लोग अलग अलग अपने में लड़ रहे हैं तो फिर क्या कर लेंगे भाई? बच्चों को उठाया जा रहा है, रात को ले जा रहे हैं, कल वीडियोस आई बच्चों को मारा है, पीटा है, तो फिर क्या कोई बच्चा जाएगा वहाँ पे पिटने? लोग आंदोलन करने जाएंगे, वहाँ पे पिटने जाएंगे। और घर पे जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनका क्या भाई? हमारी तो अगर मार्क्स कम आए तो अब तो अगली साल पेपर आएगा, अब क्या जिनकी लास्ट एज है उनका क्या? अब जब तो पूरी साल मेहनत करता है बच्चा और पेपर नहीं होता है, वो वहीं की वहीं आके जीरो पे खड़ा हो जाता है। फिर आदमी का डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस बच्चे को, वो लेके चलता है कि भाई घर से भी पैसा आ रहा है, ये आ रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप बताइए, जब मेरी तैयारी अच्छी थी लेकिन तैयारी के टाइम में ऐसा हो गया कि भाई पैटर्न ही चेंज करे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये बताइए। और जब तक सारे टीचर्स नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ रील्सबाजी करने हैं तो भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ वैभव भाई हैं, मुखर्जी नगर में ही रहकर तैयारी कर रहे हैं, अभी CGL का एग्ज़ाम देना है। तो अभी भाई से जानते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें जो 2 टीचरों की कंट्रोवर्सी हुई, आपस में विवाद हुआ, इसका आंदोलन पे किस तरह से असर पड़ा? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई के चलते आंदोलन फेल हुआ है, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं जो वो है SSC के अभ्यर्थी। भाई इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा तो सर ये कहना है कि जब पहले SSC के चेयरमैन से बात हुई थी, उसी टाइम पे आदित्य रंजन सर को भी जाना चाहिए था। एक टीचर एक्स्ट्रा हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, या फिर उनमें से मतलब जो इनका विवाद है टीचरों का ही आपस में जो हो रखा है कि मैथ्स के अलग अलग बन रखे हैं कि हम बढ़िया हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं स्टूडेंट्स के। थोड़ा डिटेल में बताइए कि जैसे पहले से ही कंट्रोवर्सी जो चल रही है टीचर्स के बीच में, मैथ्स वाले जो टीचर्स हैं, स्पेसिफिकली मैथ्स वाले, कि हम बढ़िया चल रहे हैं, कि वो जो ठीक है वो तो चलो चलता रहता है, लेकिन क्योंकि मार्केट है वो एक तरीके से, कोचिंग नहीं है, मार्केट है, कोचिंगों का मार्केट है। वो तो है जो है, लेकिन ये चीज़ अभी प्रोटेस्ट में नहीं आनी चाहिए थी, ये सबसे गलत हुआ है। अब आदित्य सर के साथ क्या था, उनकी कुछ 1-2 मांगे एक्स्ट्रा थी, ठीक है, जो बढ़िया भी थी, जैसे कि जो फर्जी वाड़े हो रहे हैं इसमें SSC के उसमें एग्ज़ाम्स में, कि आप मतलब सुनते ही हैं कि पेपर लीक हो गया, या फिर कोई जुगाड़ से पैसे दे के लग रहा है, या जो सॉल्वर गैंग। हाँ, सॉल्वर गैंग, जैसे नीट के आपने देखे होंगे समाचार में, तो वैसे ही उनकी एक मांग और है एक्स्ट्रा थी आदित्य सर की। और उसमें भी आदित्य सर का ये कहना था कि जो आप पूछ के आए हैं और जो आप फीडबैक लेके आए हैं उसका कुछ वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। उनने बस मतलब जो उनका एक वो फेवरेट मतलब कोट हो गई है लाइन कि लॉलीपॉप लेके आ गए हैं, तो वो कहीं चीज़ ठीक भी है कहीं नहीं भी है। उनको वैसे बोलना नहीं था, लेकिन बात सही करी है कि पूरी मांगे की फीडबैक कुछ रिटर्न में लाते, कुछ करते। और अभिनय शर्मा रिटर्न में लाते जब SSC चेयरमैन से मिले। हाँ जी। कहा जा रहा है कि मांग एक है, आंदोलन एक है, लेकिन अब इसमें 2 धड़े बट गए हैं। हाँ जी। एक अभिनव शर्मा वाला और एक आदित्य रंजन वाला, कि अब इन दोनों के बीच में ये टसल है कि इस जो आंदोलन हो रहा है उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, नहीं उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा लीडर हूँ, ये लड़ाई हमारी है। क्या ये कुछ किस तरीके के, एक तरीके से फेम की लड़ाई है क्या ये?
फेम की तो सर स्टार्टिंग से थी। फेम की तो आंदोलन से पहले ही फेम की लड़ाई तो जब से ही चल रही थी। तो अब वो ये फेम की लड़ाई भी इसमें बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से फेम की लड़ाई नहीं है। स्टूडेंट की मांग नहीं पूरी हुई है, इसलिए वो अभी तक स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, वरना स्टूडेंट भी उठ के घर चले जाते हैं अपने। लेकिन इसमें वही है, जैसे 2 टीमें बट के चुकी है। टीमें क्या, स्टूडेंट तो वहीं बैठे हैं, टीचर्स ही बैठे हैं। स्टूडेंट तो आज भी वहीं बैठे हैं, वही डंडा खा रहे हैं। ठीक है, तो यही चल रहा है बस। अच्छा, ये कहा गया कि जो आदित्य रंजन है उनकी जो हिरासत में वो लिए गए थे, हाँ जी। वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, ऐसा आरोप लगाया अभिनव शर्मा ने। नहीं, पब्लिक जब अभिनय शर्मा सर को भी लिया था हिरासत में, ठीक है, जब तो कोई नहीं बोल रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है टीचरों के लिए। ऐसा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है कि ये टीचर अपना सुबह से उधर टाइम दे रहा है। ठीक है, बच्चे भी पिट रहे हैं, टीचर भी पिट रहा है, ऐसा तो है नहीं वो पिटे नहीं है। या फिर और सारे टीचर्स को आना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। एक साथ जब आएंगे जब भी कुछ होगा, ऐसे बट जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इन 2 टीचरों की जो लड़ाई हो रही है, इसका असर पड़ा है छात्रों के आंदोलन पर? किसी भी चीज़ में अगर एक लीडर है तो एक डायरेक्शन है, वो चीज़ कामयाब होगी। अगर किसी चीज़ के 2 लीडर बन गए तो डायरेक्शन 2 बन गई, एक डायरेक्शन इधर जा रही है, एक डायरेक्शन इधर जा रही है। मतलब 2 गुट बट गए हैं। हाँ, 2 गुट बट गए। और ये वर्चस्व की लड़ाई है कि इस आंदोलन के नेता हम, इस आंदोलन के नेता हम, ये दोनों की लड़ाई ऐसी कुछ है। हाँ बिल्कुल। फिर ये सोचेगा कि मेरा ज़्यादा नाम हो, ये सोचेगा मेरा ज़्यादा नाम हो, तो ऐसे तो प्रोटेस्ट फेल ही होगा। ऐसे प्रोटेस्ट कहाँ अच्छा हो जाएगा। तो निराश हैं ये लड़ाई जो चल रही है दोनों टीचर्स की, इसको देखकर क्या आता है? क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है? क्या कितनी निराशा है इसको सर लेकर? ये प्रोटेस्ट खाली पास ही ऐसे हो सकता है अगर हम सारे एक हो जाए। टीचर है, अगर ये अपना आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे, प्रोटेस्ट कैसे पास हो जाएगा भाई? चीज़ें तो 2 गुटों में बट गई। लड़ाई तो उन्होंने 2 लड़ाई बना दी, अपनी भी बना दी, स्टूडेंट की बना दी। तो अगर वो अपनी लड़ाई को साइड में रखे, स्टूडेंट के साथ खड़े हो और ये कंट्रोवर्सी भी छोड़ दे। देखो, सबकी अपनी आपसी बात होती है, 2 बंदों की आपसी बात भीतर से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी होती है, हमारी भी है किसी के साथ। पर अगर हम किसी प्रोटेस्ट में खड़े हैं तो हमें एक होना पड़ेगा, ऐसे तो प्रोटेस्ट फेल होगा, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। आप रामलीला मैदान गए थे प्रोटेस्ट में, क्या हुआ था वहाँ पर शाम को? देखो, वहाँ पर पहले तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी कि और परमिशन भी ली थी। पहले हमें सबको बताया नहीं था, पर 10 से 5 की 24-25 की परमिशन थी जी। तो वहाँ पे हम सभी स्टूडेंट काफ़ी संख्या में, हमारे सारे शिक्षक वगैरह भी पहुँचे थे। तो काफ़ी अच्छी से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। सभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे। प्रॉब्लम सभी को पता है, आपने जैसे बताया। और उन्होंने पहले हमें सूचना दी आके कि ऐसे 5 बजे के बाद तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, इस तरह से बर्बरता वगैरह कि आपके खिलाफ FIR कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें बोली। फिर धीरे धीरे वहाँ पुलिस ने स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया और काफ़ी संख्या में 6-7 हज़ार समथिंग बच्चे थे वहाँ पे, और भी हमारे टीचर्स वगैरह थे। तो उन पर लाठीचार्ज वगैरह स्टार्ट किया और वहाँ पे बहुत बुरी व्यवस्था होगी। काफ़ी बच्चे तो डिटेन कर लिए गए, तो वो पूरी रात डिटेन रहे। सुबह जाके उन्हें छोड़ा गया। कुछ बच्चों पे FIR भी वगैरह भी कर दी गई हैं। और स्थिति इतनी ख़राब थी कि गर्मी का माहौल था और बच्चों पर लाठीचार्ज वगैरह करी जा रही है। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। 2 अभ्यर्थी बोले कि काफ़ी सीरियस हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना। हाँ, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। काफ़ी सीरियस, क्या बिल्कुल बेहोश हो चुके थे और मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे, कुछ भी उन्हें अपना वो नहीं था। और इतनी गर्मी का माहौल था, पुलिस ने बिल्कुल मतलब ये नहीं देखा कि कौन स्टूडेंट है, कौन शिक्षक है। अपनी जो जिस हद तक जा सकते थे उतनी हद तक गए वो। और जो भी SSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी को पता है कि स्टूडेंट एक देश की युवा जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि स्टूडेंट को जिसको पढ़ना चाहिए, अपना कैरियर पे फोकस करना चाहिए, उसके एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उस स्टूडेंट्स को वहाँ पे रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर, यहाँ DOPT ऑफिस मिनिस्टर पर, इनसे मिलने जाना पड़ रहा है। अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो कि देश की सरकार को, देश के इतना बड़ा सरकार है और इतनी बड़ी सारी संस्था वगैरह चल रही हैं, ये सब देख नहीं सकते कि क्या चल रहा है SSC में। अच्छा, ये आरोप लगे कि जो छात्रों का आंदोलन था तो वो फेल हो गया, और फेल होने का कारण रहा 2 टीचरों की लड़ाई। क्या ये सच है? देखो, स्टूडेंट को इतना डीप नॉलेज नहीं है कि किस टीचर ने इसको प्रोवोक करा, कि कौन से के लाठीचार्ज के पीछे कौन रहा है। हाँ, ये है कि आदित्य रंजन सर और रैंकर्स गुरुकुल की टीम ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करा था, RW की टीम ने भी लीड करा था।
वहाँ पे जो भी पहुँचे थे बाद में, अब अभिनय सर और राकेश यादव, नीतू मैम सर पहले तो बहुत लेट पहुँचे थे, 1:30 बजे के समथिंग पहुँचे थे, जो कि बच्चे 8-9 बजे से वहाँ पे जाके बैठे हुए थे। और फिर वहाँ पे 5 बजे के बाद अंदाज़ा यही लगा रहा कि वो टीचर पहले ही निकल गए थे, 5 बजे से पहले ही निकल गए। कौन टीचर? अभिनय शर्मा लोग? अभिनय शर्मा सर भी निकल गए थे, राकेश यादव सर भी निकल गए थे, गगन सर, काफ़ी टीचर्स निकल गए थे जो हमें वहाँ पर दिख रहे थे उस समय रात के 6-7 बजे। जो बच्चे वगैरह थे तो वो तो बस आदित्य रंजन, RW के वो नवीन सर वगैरह और 2-4 शिक्षक ही दिख रहे थे। जो मेन असली जो जिन्हें SSC के टीचर्स बोला जाता है वो वहाँ पर मोस्टली टीचर्स नहीं थे। हो सकता है बट टीचर्स ऐसे इतना गंदा वो नहीं करेंगे कि बच्चों पर लाठीचार्ज के लिए खुद अपने पॉलिटिक्स के लिए या कोई भी इतना बड़ा गंदा मुझे तो नहीं लगता। बट हाँ, प्रोटेस्ट फेल, थोड़ी सी अव्यवस्था थी और कि 10 से 5 की वो परमिशन के बारे में जैसे परमिशन बताई थी वो भी हमें सारे बच्चों को नहीं पता थी। हमें लगा कि पूरे 2 दिन का प्रोटेस्ट है और भी चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, तो परमिशन के बारे में नहीं पता था। अब बच्चे अपने तैयार होके आए थे, तो बच्चे कोई दूर दूर से आए तो उन्हें अपना कहीं ठिकाना भी नहीं थी, कहाँ पर रुकेंगे कहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो उस वजह से बच्चों को तो हटने नामंजूर था क्योंकि उन्हें अपनी शिकायतें दूर करनी थी। तो लाठीचार्ज के पीछे इतना बड़ा तो इसमें दोनों टीचरों की वजह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों टीचरों का आंदोलन फेल होने में दोनों टीचरों का बहुत बड़ा हाथ है, इनकी जो आपसी लड़ाई चल रही है, जो वाद विवाद चल रहा है, उसकी वजह से आंदोलन फेल हुआ। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, अब टीचर्स आपस में लड़ेंगे तो बच्चों की आवाज़ को कहाँ से उठाया जाएगा? जो टीचर्स जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इतना वो हो रहा है, तो वहाँ पर अगर टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं, मतभेद बढ़ रहा है, तो ये तो गलत होगा ना। बच्चों की बातों पर गौर किया जाए, बच्चों को साथ दिया जाए। टीचर्स को तो लड़ना है ही नहीं, इसमें टीचर्स का क्या मतलब है? बच्चों की बातों पर ध्यान दिया जाए। कि 2 टीचरों की लड़ाई के चलते, अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन की लड़ाई के चलते आंदोलन जो है वो फेल हो गया, आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? इसको लेकर क्या मतलब सोच रहे हैं आप? कितना आरोप किस हद तक सही है? मैं बिल्कुल इस बात को एक बात बताता हूँ, मैं ज़मीन पर बच्चों के साथ रहता हूँ। मुझे पूरे इस आंदोलन में मुझे 3 शिक्षकों के नाम बच्चों ने जो सबसे ज़्यादा सुझाए, एक अभिनय सर, एक नवीन सर हैं और एक है एग्जामपुर के विवेक जी। इन 3 शिक्षकों की बच्चे इन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं। अगर बच्चों के लिए अभिनय सर की मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास जो है उसकी परमिशन का नहीं पता था, टीचर्स को नहीं पता था। परमिशन क्यों नहीं दिखाई जा रही थी? क्या ये जायज़ क्वेश्चन है? बच्चों को मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे खुद, मैं इतना एक्टिव हूँ, आपको पता है, सब लोगों को पता है यहाँ, मुझे खुद ये पता था कि ये धरना प्रदर्शन 2 दिन अनवरत चलेगा, ये 2 दिन लगातार चलेगा। हम खुद इसमें थे कि हमने अपने लोगों को बांट रखा था कि हम लोग रात में कौन रुकेगा, दिन में कितने लोग रहेंगे, इस हिसाब से हमें वहाँ जाके पता चल रहा है। पहले हमें पता चल रहा था कि 3 बजे, आप भी थे वहाँ मंच पे, आपने भी सुना होगा, एक बार 3 बजे बच्चों से बोल दिया गया था कि आप लोग जाइए। जो आयोजक जिन्होंने परमिशन ले रखी थी वो लोग जो है डर रहे हैं FIR से। भाई साहब, जब क्रांति लिखी जाती है तो आप मुकदमे और थाने ऊपर FIR से नहीं डरेंगे। क्रांति डर के नहीं होती है कभी, क्रांति तो छाती पर चढ़ के होती है। लेकिन FIR अगर छात्रों के ऊपर लिखी जाती तो उनके भविष्य पे बात आती है, आगे सरकारी नौकरी में उनके बहुत बड़ी बाधा क्रिएट हो सकती है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब छात्र थे UPSC एस्पिरेंट, जिन्हें सुनने में आ रहा है कि वो लोग UPSC एस्पिरेंट थे, तो आपने क्यों ली? ये तो हमारे गुरुजनों का काम था, या गुरुजन किसी वकील या किसी ऐसे आदमी को पकड़ते जो आंदोलन करता, सामाजिक कार्यकर्ता इस देश में खत्म हो गए। क्या कोई आज छात्रों की आवाज उठाने वाला नहीं बचा इस देश में? क्या एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो छात्रों के लिए परमिशन लेगा अपने नाम पे? और आदित्य रंजन ने आरोप लगाए कि अभिनय शर्मा पे कि ये जो टीचर हैं वो सॉल्वर हैं। सबसे बड़ा आरोप ये था, ये बहुत बड़ा आरोप है कि ये पेपर में पैसे दे के भी भर्ती करवाते हैं, सॉल्वर गैंग भी चलाते हैं। इसके इतर एक आरोप और लगा कि अभिनय शर्मा फेम के लिए लड़ रहे हैं। ये पूरी लड़ाई जो दोनों के बीच में हुई, ये फेम के लेकर हुई। मेरी साधारण सी बात है कि अगर न तो मैं आदित्य रंजन सर का प्रवक्ता, न मैं अभिनय सर का प्रवक्ता, पर लेकिन अगर आदित्य रंजन सर बात करें, इतने सम्मानित शिक्षक हैं, तो कोई प्रूफ भी तो होगा, या बिना प्रूफ के कह दे रहे हैं? प्रूफ है तो जाके कोर्ट में उनके खिलाफ दे कि कैसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों ऐसा थोड़ी है, ना समझ बच्चे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है तो आप हवा-हवाई में बात कर रहे हैं, या फिर अगर कोई सबूत है तो उसे सामने लाइए। और रही बात फेम की, तो मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, न तो देखो जी आदित्य रंजन जी को कोई फेम की जरूरत, ना अभिनय सर को कोई फेम की। दोनों ही बहुत प्रसिद्ध शिक्षक हैं, दोनों के ही बहुत छात्र नए आए हुए हैं। आधे छात्र इधर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि शिक्षकों के चक्कर में अब बच्चे भी बट गए हैं। अभिनय सर के जो बच्चे पढ़ते हैं वो अभिनय सर उनको सही लग रहा है, जो आदित्य रंजन जी से पढ़ते हैं उनको वो सही लग रहे हैं। तो बच्चों को बांट दिया, जबकि इनका काम होना चाहिए था कि एकता। जो टीचर ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इस पर भरोसा रह गया जो टीचरों के बीच में जो लड़ाई हुई है इसके बाद से? टीचरों पे भरोसा और क्या कर सकते हैं आप बताइए?
543 सांसद है उसमें लोकसभा में है और 250 सांसद राज्यसभा में, उसके बाद सारे जितने भी विधानसभा हैं उनमें विधायक हैं। कितने लोगों ने ट्वीट किया था बच्चों के लिए? बच्चे प्रायोरिटी नहीं है इस देश में। बच्चों के वोट बैंक अगर यही किसी माइनॉरिटी या कोई अल्पसंख्यक या किसी भी समुदाय का मुद्दा होता, अभी तक पता नहीं लेफ्ट राइट अपर कास्ट लोअर कास्ट दलित सब आ जाते, लेकिन बच्चे नहीं है ना। आरोप लग रहे हैं कि ये जो आंदोलन हुआ अभी, इसको पूरा तरह विफल बनाने में इन 2 टीचरों का हाथ था। 2 टीचर जो इनकी लड़ाई हुई उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। अगर ये ना लड़ते, एक रहकर आंदोलन करते तो शायद इसका कुछ निष्कर्ष निकल सकता था। ये तो सबको पता है कि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम छोटे थे तब से अभी तक पढ़ रहे हैं और ये टीचर्स हैं, इन्हें भी पता है कि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप साथ रहते तो कुछ अच्छा निकलता, साथ नहीं हो, आप अपने को पता होगा, मुझे नहीं पता है ना अंदर क्या है, आप लोगों को पता होगा। जो लोग मतलब कंडक्ट करा रहे हैं, हो सकता है कि कंडक्ट कराने का इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो धरना रैली कराते रहते हैं, ये लोग टीचर्स हैं। ये आंदोलन का नेतृत्व का जो पूरा क्रेडिट है वो उससे लेने की लड़ाई है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है, ह्यूमन नेचर है ये तो। एरिस्टोटल ने भी तो कहा है जो जीतेगा वही बचेगा। तो ये तो इनमें ये तो होना है, पीआर के लिए, टीआरपी के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, ये चीज़ें तो चलती हैं। इसको आप ऐसे ले लीजिए, आज सुबह ही मैंने किसी को पढ़ा था कि छात्र रो रहे सड़क पर न्याय की तलाश में, छात्र रो रहे सड़क पर न्याय की तलाश में, और गुरुजन कैमरे संगाए व्यूज की आस में। गुरुजन जो है वो कैमरों के संगाए व्यूज की आस में। तो सब यही खेल चल रहा है, अपनी पीआर टीमें लगा रखी हैं। आपने देखा कि हमने दोनों टीचरों की, अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन की जो टसल चल रही है, जो आपसी लड़ाई चल रही है, उसको लेकर तमाम एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करी, उनके हिस्से की बात जानी। सबने बताया, मतलब एक मत होकर जो एक निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर दोनों टीचर आपस में लड़ाई ना करते, एक होकर आंदोलन में शामिल होते, तो शायद आंदोलन का रुख कुछ और होता। अब इससे दोनों की लड़ाई के बाद छात्रों का मनोबल टूटा है, थोड़ा सा कम हुआ है। आंदोलनों से तो मनोबल, थोड़ा भरोसा उठा है। उनका कहना है कि टीचर आपस में लड़ाई ना करके एक साथ रहें और छात्रों की आवाज़ उठाएं। ऐसे में उनका ये भी, कुछ छात्रों ने कहा कि ये फेम की लड़ाई है, ये मार्केटिंग की लड़ाई है, ये अपनी ऑडियंस बनाने की भी लड़ाई है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मामले से जुड़े और भी जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी शयान।